हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द ब्राउनिंग वर्जन. तो बच्चों, जैसे हमने कल पढ़ा था कि इसके करेक्टर कौन है, मेन करेक्टर टैप्लो, फ्रैंक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस और मिसेस क्रॉकर हैरिस. तो किस तरह से हमने कल डिस्कस करा था कि यहाँ पे जो प्ले है, इट इज अ प्ले रिटन बाय टैरन रैटिगन, और उनका एक प्ले है और दिस इज द एक्सर्प्ट ऑफ दैट प्ले. एक छोटा सा पार्ट है उसका, और यहाँ पे कन्वर्सेशन है बिटवीन फ्रैंक एंड टैप्लो. फ्रैंक कौन है बच्चों? साइंस टीचर है. टैप्लो स्टूडेंट है. पूरा स्कूल खाली हो गया है, लास्ट डे ऑफ द स्कूल है, सारे बच्चे चले गए हैं, बट टैप्लो is at the school और he is doing extra work. और क्या कर रहा है वो? एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है. एंड इट इज गिवन बाय, किसने दिया है उसको? मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने, जो उनके मैथ्स टीचर हैं. और एक्स्ट्रा वर्क क्यों दिया है? बिकॉज ही वॉज एब्सेंट या ही वॉज इल. एक बारी जो है वो बीमार थे लास्ट वीक में और स्कूल नहीं आए थे. दैट इज वाई ही हैज बीन गिवन द एक्स्ट्रा वर्क. तो इसी को भी हम कंटिन्यू करते हैं कि पूरा स्कूल खाली. और किस तरह से साइंस टीचर, अब कल हमने डिस्कस कराया था कि जो साइंस टीचर है वो थोड़ी से यंग है, और जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो क्या है, थोड़े से मिडिल एज है और स्ट्रिक्ट है. कई टीचर होते हैं बहुत लीनियंट होते हैं, बच्चों के साथ मिक्सअप हो जाते हैं. सेम कौन है? फ्रैंक. और जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो थोड़ी से स्ट्रिक्ट हैं. और किस तरह से उनके बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर. तो कल हमने जो है ऑथर के बारे में पढ़ा था कि सर टैरन मैरिन रैटिगन जो है, उनका एक प्ले है ब्राउनिंग वर्जन. इट इज द एक्सर्प्ट ऑफ दैट प्ले. ये हम ऑलरेडी बच्चों पढ़ चुके हैं कि किस तरह से दोनों के बीच में जो है कन्वर्सेशन चल रही थी. और वो साइंस के टीचर थे और उन्होंने किस तरह से बताया था कि तुम जो है साइंटिस्ट नहीं लग रहे हो. कल मैंने बताया था कि साइंटिस्ट क्यों बोला था, क्योंकि ही वॉज नॉट फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम. और अभी एट प्रेजेंट किस में थे वो? और जैसे उन्होंने बताया था कि एक बुक को क्या बताया था, उन्होंने मग कहा था. और उन्होंने कहा था व्हाट इज दिस मग? मग मीन्स बेकार, यूजलेस थिंग्स. टैप्लो के पास कौन सी बुक थी? एसाइलस थी. और एसाइलस की लिखी हुई एक प्ले था, एगमैन मोम, जिसको उसने क्या बोला था? मग, यूजलेस थिंग्स. तो यहां तक बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. व्हाट वाज दैट मिस्टर क्रॉकर हैरिस said to you, just repeat it. अब वो बार बार उनको कहते हैं रिपीट करो. इमिटेटिंग मीन्स कॉपिंग दैट डायलॉग, की जो उन्होंने बोला था उसको जो है आप क्या करें? रिपीट करें. कौन बोलते हैं? हु सेड? फ्रैंक. किससे बोलते हैं? टैप्लो से कहते हैं कि उसको क्या करो? रिपीट इट. और वुड यू? अगेन टैप्लो इमिटेटिंग अगेन. किसको इमिटेट कर रहा था? मिस्टर क्रॉकर हैरिस. माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एक्स्ट्रा. Exactly, I have given you exactly what you deserve. जो तुम डिजर्व करते हो मैंने exactly उतने ही नंबर दिए हैं. No less and certainly no more. ना कम दिए हैं ना ज्यादा दिए हैं. Exactly what you deserve. Frank, looking severe, not in the least like him. Read your nice essay. वो कहते कोई बात नहीं, अब तुम जो है क्या पढ़ो, और जो तुम्हारे पास बुक है जिसको टैप्लो जो है डिसलाइक करता था. फ्रैंक, लुक, व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर? और वो बोलते हैं कि भाई क्या टाइम दिया था तुम्हें लास्ट टाइम, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, 6:30, 6:30 बजे तक उन्होंने रुकने के लिए बोला था. बट फ्रैंक जो है उनको बताते हैं कि वेल, अब कितना लेट हो गए है वो? he is 10 minutes late. 10 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके हैं. इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पे? 6:40. Why don't you cut? Why don't you cut means कि तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो? चले जाओ यहाँ से, क्योंकि he is already 10 minutes late. You could still play golf before lock up.
तो उन्होंने कहा कि तुम जो है अभी क्या कर सकते हो, गोल्फ खेल सकते हो। जैसे उन्होंने बताया कि अगर मेरे को एक्स्ट्रा वर्क नहीं मिलता तो कहाँ होता मैं, आई वुड बी इन द फील्ड। तो वो बोलते हैं यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, स्कूल बंद होने से पहले जो है आप खेल सकते हैं। रियली शॉक्ड, टैपलो जो है शॉक्ड होते, ओह नो आई कुडंट कट द क्रॉक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आई शुडंट थिंक इट हैज एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज बीन हियर। तो कहते हैं उनको कट करना, उनकी बात को जो है ना मानना, या मैं जो है बिना उनका वेट करे जाऊं, इट इज नॉट पॉसिबल, कि अभी तक उनकी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ है। गॉड नोज व्हाट वुड हैपन, और भगवान जानता है कि व्हाट वुड हैपन इफ आई डिड, अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ विदाउट अ परमिशन तो क्या होगा, ओनली गॉड नोज। इफ आई डिड ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग, और वो मुझे जो है सीधे घर तक छोड़ेंगे और कुछ भी हो सकता है। टैपलो, गुड लॉर्ड। नेक्स्ट जो है फ्रैंक जो है फर्दर फिर पूछते हैं, आई मस्ट एडमिट आई एनवी, और मुझे ईर्ष्या होती है, एनवी मीन्स जेलस करना, ईर्ष्या करना। वो कहते ठीक है, आई एग्री, आई मस्ट एडमिट आई एनवी, मुझे ईर्ष्या होती, जेलस होती, हिम द इफेक्ट, कि जो बच्चों का उनका जो इफेक्ट है बच्चों के ऊपर, ही सीम्स टू हैव ऑन योर बॉयज इन द फॉर्म वर्ड यहाँ पे क्यों यूज हुआ है बच्चों, क्लास में। फॉर्म मीन्स यहाँ पे ब्रिटिश उसमें क्या यूज कर रहा है, इसका मतलब मीनिंग क्या है, क्लास। तो कहते हैं बच्चों का कि मुझे जालस होता है कि बच्चे जो है कितना इफेक्ट है उनका, होता है ना कई टीचर आ रहा है भाई, उनका एक स्ट्रिक्ट टीचर है तो होता है बच्चे की भाई ये नहीं करना, हमें टाइम से आना है, विदाउट परमिशन नहीं जाना है। तो कहते हैं तुम्हारे जो है बच्चों पे उनका इतना इफेक्ट देख के क्लास में मुझे क्या होता है, ईर्ष्या होती है, जेलस। यू ऑल सीम स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम, व्हाट डज ही डू, क्या करते हैं वो, बीट यू ऑल, क्या मारते हैं और समथिंग। टैपलो से गुड लॉ, नो, वो कहता नो, ही इज नॉट ए सैडिस्ट। अब सैडिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि सैडिस्ट उसको बोलते हैं कि किसी को किसी को परेशान करना और खुश होना। लाइक वन और टू ऑफ अदर्स, जैसे और जो टीचर है वैसे वो नहीं है। आई बैक योर पार्टन, तो वो कहते फिर से बोलना, ए सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर, कि सैडिस्ट किसको बोलते हैं कि उसको खुशी होती किसी को पेन करने में, किसी को परेशान करने में। Frank indeed, but I think you went on to say that some other master, तो वो कहते हैं well of course they are sir, I won't mention names, कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। You know them as well as I do. Of course I know most masters think we boys don't understand a thing, but sir you are different. वो कहते हैं भाई आप जो है different है, क्यों है different, because you are young comparatively anyway, and you are science, you must know what sadism. तो कहते हैं कि भाई तुम क्या हो, साइंस के टीचर, और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि क्या sadism क्या होता है। Next, Tableau said, anyway the Croc is not a sadist. उन्हें क्या कुछ भी कहो, Crocker, Mr. Crocker Harris is not a sadist. That's what I'm saying. और यही मैं जो है कह रहा हूँ कि what I'm saying, he wouldn't be so frightening if he were, because at least it would show he had some feelings, but he has not, he is all shivered up inside like a nut. तो वो कह रहे कि यही मैं बोल रहा हूँ कि वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, या हम जो है उनको देख के डरते नहीं है, या बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, कि उनके अंदर क्या है, फीलिंग्स, बट ही हैज नॉट, ही इज ऑल शिवर्ड अप इनसाइड लाइक ए नट। नट देखा है अपने कैसा होता है, बाहर से हार्ड होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। He seems to hate people to like him. It's funny that I don't know any other master who does not like being liked, Frank, and I don't know any boy who does not use that for his own purpose. सब लोग बोलते हैं वेल इट इज नेचुरल सर, अभी ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें कैसी होती है, नेचुरल,
but not with the crow. Mr. Crocker Harris, Mr. Crocker Harris. The funny thing is that in spite of everything, I do rather. वो कहता है सब कुछ तो ठीक है. आप लोग बोलते हैं Mr. Crocker Harris. The funny thing is that in spite of everything, कि सब कुछ होने के बावजूद भी मैं क्या कहता है I do rather like him. नहीं करता हूँ नहीं like. I can't help it. And sometimes I think he sees it and seems to shrivel him up even more. फ्रैंक कहते हैं आई एम श्योर यू आर एक्सरेटिंग. एक्सरेटिंग मीन्स आप बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं. एक्सरेटिंग मीन्स बढ़ा चढ़ा के बोलना. तो फ्रैंक कहते हैं आई एम श्योर यू आर जो है अब बाप जो है हर बात को कई होते हैं ना कि बड़ा चढ़ा के बात करना. तो तुम जो है ऐसा लग रहा है कि बातों को एक्सरेट कर रहे हो. आप लोग बोलते हैं नो सर आई एम नॉट इन्फॉर्म द अदर डे ही मेड. वो कहते हैं आई एम नॉट, मैं नहीं ऐसा कर रहा हूँ, बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ. तो वो बोलते हैं इनफॉर्म. फॉर्म का मतलब क्या बच्चों? क्लास. कि इन क्लास अदर डे दूसरे दिन ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक. कि एक दिन उन्होंने अपना ही मजाक बनाया. और क्या मजाक बनाया? लेट्स सी. ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड. कोई नहीं हंसा बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट. क्लास में उन्होंने एक जोक मारा और कोई नहीं हंसा बिकॉज किसी की समझ में नहीं आया. नोबडी अंडरस्टूड इट, माई सेल्फ इंक्लूडेड. उन्होंने कहा मेरे को भी समझ में नहीं आया था जो जोक उन्होंने बोला था. स्टिल आई न्यू ही हैड मेन इट इज फनी सो आई लाफ्ड. अब उनको जो है थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के लिए अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं टैप्लो कि मैं हंसा हूं. राइट, फनी नहीं था, मेरी समझ में नहीं आया क्या जोक था, मैं हंसा. सो आई लाफ्ड आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम हैविंग मेड ए पुअर जोक. अब उन्होंने इतना पुअर जोक था, किसी बच्चे की समझ में नहीं आया, कोई हंसा नहीं, बट मैंने जो है उनकी रिस्पेक्ट के लिए, उनकी फीलिंग्स के लिए जो है मैं हंसा. नाउ आई कांट रिमेम्बर व्हाट द जोक वाज. उन्होंने कहा कि अभी मेरे को याद नहीं है कि क्या जोक था. नाउ बट सपोज आई मेक इट नाउ यू लाफ. कि अगर मैं करता हूं तो क्या हंसी आएगी? सर फ्रैंक लाफ. अब फ्रैंक को जो है हंसी आ जाती है. अगेन टैप्लो सेड इन ए जेंटल थ्रोटी वॉइस. अब उन्हीं की आवाज में वो बोलते हैं, थ्रोटी वॉइस. टैप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक. कि तुम्हें हंसी आई मेरे जो है मैंने जोक बोला था. I noticed, I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made. कि तुम में क्यों है मैं थोड़ा सा क्या हुआ हूँ कि कन्फेस हो गया हूँ कि I am pleased at the advance your Latin has made since you readily have understood what the rest of the form did not. कि मुझे जो है तुम्हारी लैटिन भाषा जो है समझ में आती थी और तुम्हें मेरा जोक समझ में आया था जो रेस्ट ऑफ द क्लास की समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं खुश हूं. फॉर्म डिड नॉट. कि पूरी क्लास जो है हंसी नहीं थी क्योंकि उनकी समझ में नहीं आया था. बट आई एम प्लीज एट द एडवांस. कि तुम्हें जो है लैटिन भाषा की जो है नॉलेज है और तुम्हारी समझ में आया था. दैट इज वाई यू लाफ्ड. यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम. अब उन्होंने कहा जो तुम्हारी समझ में आया इसी को किसको एक्सप्लेन करो? क्लास को. क्योंकि क्योंकि यू हैव द नॉलेज ऑफ लैटिन. दैट इज व्हाई प्लीज एक्सप्लेन इट टू द होल क्लास सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर. जिससे कि वो भी जो है तुम्हारी खुशी में शेयर हो जाए. क्लियर? The door upright is pushed open and. अब दरवाजा खुलता है और कौन एंटर करता है? मिली क्रॉकर हैरिस. मिसेस क्रॉकर हैरिस. मिली क्रॉकर हैरिस enters. She is thin woman in her late 30s. अब वो पतली सी एक लेडी थी, मिसेस क्रॉकर हैरिस, इन हर लेट 30s. उनकी उम्र इतनी थी. rather more smartly dressed than the general run of school master's wives. मतलब स्मार्ट थी, वेल ड्रेस्ड थी. she is wearing cape
केप होता है बच्चों की एक जिसकी स्लीव्स नहीं होते, ऐसे कुछ पहना था उन्होंने. शी वॉज वेयरिंग अ केप एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट, और एक हाथ में उनके क्या था, शॉपिंग बास्केट. शी क्लोजेस द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक. अब वो वहां पे उन्होंने शी क्लोजेस द डोर और कहाँ खड़े हो गए, स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक, और वहां पे जो कन्वर्सेशन चल रहा था बिटवीन टैप्लो एंड फ्रैंक, उसको वो वहां खड़े होके देख रही थी, वॉचिंग. इट इज अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर. अब दोनों का कन्वर्सेशन आपस में चल रहा था और उसी समय एट द सेम टाइम शी एंटर्स, बट यहाँ पे बोल रहे इट इज अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर, मतलब कुछ ही जो है सेकेंड्स हुए थे जब उन्होंने नोटिस करा कि मिसेस क्रॉकर हैरिस जो है शी वॉज वॉचिंग देम. फ्रैंक सेड, कम अलोंग टैप्लो, मूव स्लोली अबव द डेस्क. डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप, और वो धीरे से उनको बोलते हैं कम अलोंग, जैसे वो उनको देखती है मिसेस हैरिस को, कम अलोंग. फ्रैंक कहते हैं कम अलोंग टैप्लो, टैप्लो को बोलते हैं move slowly above the decks. Do not so selfish as to keep good joke to yourself. Tell the others. He breaks up suddenly, noticing Millie. Oh Lord. तो उन्होंने कहा ऐसे जो है इतने सेल्फिश मत बनो कि इतने अच्छे जोक को अपने पास रखो. टेल द अदर्स, दूसरों को भी बताओ. और ही ब्रेक्स ऑफ, एकदम से चुप हो जाते हैं अचानक से. नोटिसिंग मिली, क्योंकि मिली वहां पे क्या कर रही थी, इन दोनों को, शी वॉज वॉचिंग बोथ ऑफ देम. तो जैसे ही उनको नोटिस करते हैं, मिली को नोटिस करते हैं वो, तो वो ही ब्रेक्स ऑफ का मतलब स्टॉप सडनली. ओ लॉर्ड. फ्रैंक टर्न्स क्विकली, और फ्रैंक जो है सडनली जो है वहां से टर्न करते हैं एंड सीम्स इनफाइनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली. फ्रैंक, ओह हेलो मिली. अब वो जो है उनको वेलकम करते हैं, कहते हैं हेलो मिली. विदाउट एक्सप्रेशन शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट. Taplo moving up to left of Frank, whispering frantically. अब धीरे धीरे उन्होंने जो है बोला, Do you think she heard? तो उन्हें डर था कि कहीं हमारी जो कन्वर्सेशन थी, बातचीत थी, में भी जो है मिली ने सुन ली. तो वो उनसे धीरे से बोलते हैं, Do you think she heard? Frank shakes his head comfortingly. Millie takes off her cape and hangs it on the hall stand. अब वो जो है अपना केप जो है जो पहना हुआ था उन्होंने, स्लीवलेस जो था, उसको उतार के हैंग कर देते हैं. आई थिंक शी डिड. शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम. तो उन्होंने कहा हो सकता है मे बी उन्होंने सुना होगा, क्योंकि काफी देर से वो कहाँ खड़ी थी. शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम. टैप्लो सेड, इफ शी डिड एंड शी टेल्स हिम. तो उसको जो है वो, क्योंकि वो स्टूडेंट था, तो उसने कहा अगर इसने सुन लिया और ये किसको बता देंगे, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, देयर गोज माई रिमूव. तो उसने कहा फिर तो मेरा प्रमोशन गया. देयर गोज माई रिमूव. तो रिमूव का मीनिंग मैंने पहले बताया था कि ब्रिटिश उसमें क्या होता है, रिमूव का मीन्स प्रमोशन. ये मतलब प्रमोशन जो है मेरा एक क्लास से दूसरी क्लास में गया. इफ शी डिड एंड टेल्स हिम, देयर गोज माई रिमूव. नॉनसेंस. कौन बोलते हैं, फ्रैंक. ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस. अब वहां पे फायर प्लेस क्या है कि आग लगी वो है, जैसे कई बार होता है ना रूम के अंदर जो है फायर प्लेस बनी रहती. मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट. अब मिली जो है अपने बास्केट को, वहां पे साइड टेबल है, साइड बोर्ड है, मूव्स अबव द टेबल, टेबल के ऊपर, एंड शी puts the basket on it. Next is Millie to Taplo. अब मिली जो है मिसेस क्रॉकर हैरिस क्या बोलते हैं टैप्लो से, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मेरे हस्बैंड का. देन ही सेड, टैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, या बोलता है यस. मिली, ही इज एट द बर्सर. अब वो बर्सर किसको बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, जो हिसाब किताब करते. एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम.
कि उन्हें टाइम लग सकता है. इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं आई वुड गो. टैप्लो डाउटफुली ही सेड. अब वो उसको थोड़ा शक होता है, अब फिर बोलता है क्योंकि वो स्टूडेंट है. Said most particularly I was to come. Millie, well, why don't you run away for a quarter of an hour? तो वो कहते कि तुम जो है क्वार्टर एन आवर के लिए क्यों नहीं चले जाते हो एंड कम बैक, और फिर वापस आ जाना. क्वार्टर एन आवर मीन्स मतलब 1 घंटे में 15 मिनट कम, पौन घंटा. तो उसने कहा तुम क्वार्टर ऑफ एन ईयर जो है बाहर जाओ और फिर उसके एंड कम बैक. She unpacks some things from the basket. अब वो जो है बास्केट में जो सामान था उसको क्या कर रही थी, अनपैक, निकाल रही थी. और what she said to Taplo कि why don't you run away for a quarter of an hour and come back. Taplo, supposing he gets here before me. अब वो स्टूडेंट था तो उसने कहा अगर मेरे आने से पहले जो है सर आ जाएंगे तो what happen. इससे बोलते हैं वो मिसेस क्रॉकर हैरिस से बोलता है टैप्लो, ही सपोजिंग ही गेट्स बैक बिफोर मी, मेरे आने से पहले अगर वो आ जाते हैं तो व्हाट शी सेड. तो मिली बोलती है मुस्कुराती हुई, आई विल टेक द ब्लेम, कि मैं बोलूंगी कि मैं ब्लेम जो है अपने ऊपर ले लूंगी. शी टेक्स ए प्रेस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट. अब एक वो प्रेस्क्रिप्शन निकालती है बास्केट से. I tell you what, you can do a job for me. तो वो कहती है कि मैं बताती हूँ तुम्हें कि क्या करना है तुम्हें, और एक प्रेस्क्रिप्शन निकालती है आउट ऑफ द बास्केट. और मैं तुम्हें बताती हूँ कि what you have to do. Take this prescription to the chemist. और तुम अब क्या करो कि केमिस्ट के पास जाओ ये प्रेस्क्रिप्शन लेके and get it meet him. Taplo, all right, Mrs. Crocker Harris. He crosses towards the door upright. और वो वहां से जो है बाहर निकल गए. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. और इसके करेक्टर कौन कौन थे बच्चों? मेनली टैप्लो, फ्रैंक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिसेस क्रॉकर हैरिस. इनका नाम क्या है बच्चों? मिली. क्लियर? टैप्लो कौन है? स्टूडेंट, 16 ईयर ओल्ड. फ्रैंक कौन है? साइंस टीचर, यंग है. मिस्टर क्रॉकर हैरिस कौन है? जिन्होंने उनको होमवर्क दिया था, एक्स्ट्रा वर्क दिया था पनिशमेंट के रूप में. मिसेस क्रॉकर हैरिस इनकी वाइफ. क्लियर? तो ये करेक्टर थे जिसमें से आपने देखा है कि ये जो है क्रॉकर हैरिस जो है पूरे प्ले में नहीं थे. ही वॉज नॉट इन द प्ले. खाली उनका क्या दिखाया कि उन्होंने इसको वर्क दिया था, होमवर्क हैज बीन गिवन टू टैप्लो बाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस. क्लियर? पूरी कन्वर्सेशन किसके बीच में चली है? टैप्लो एंड फ्रैंक. और लास्ट में कौन एंटर होता है? मिसेस क्रॉकर हैरिस. तो आई होप पूरा प्ले आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज द कन्वर्सेशन बिटवीन टैप्लो एंड फ्रैंक एंड मिसेस क्रॉकर हैरिस. क्लियर? और होमवर्क किसने दिया था? होमवर्क हैज बीन गिवन टू टैप्लो बाय क्रॉकर हैरिस. तो जो यहाँ पे अब एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, तो आई होप चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा. लेट्स डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. Who has written the Browning version? तो ब्राउनिंग वर्जन आपको क्लियर है, इट इज अ प्ले. और यहाँ पे जो हमने पढ़ा था इट इज एक्सेप्ट, एक छोटा सा पार्ट था ब्राउनिंग वर्जन का. तो ऑब्वियस है सब बच्चों को आंसर आता होगा. टैरेंट हैटिगन, मिस्टर एडगर एज वुलर्ड, मिस्टर लेस्टर ब्राउन, खुशवंत सिंह,
किसने लिखा है ये ब्राउनिंग वर्जन? तो हमने इस फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि इसके राइटर कौन है, टैरेन रैटिगन। टैरेन रैटिगन। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर? टैरेन रैटिगन। तो ये एक बहुत बड़ा प्ले है ब्राउनिंग वर्जन, और उसका ये यहाँ पे हमने जो पढ़ा है, एक पार्ट पढ़ा है, एक एक्सर्प्ट पढ़ा है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु आर द थ्री कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले ब्राउनिंग वर्जन। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस करा था कि मेन कैरेक्टर्स कौन से, तीन, टैप्लो, एलिस एंड मिस्टर हैरो, टैप्लो, फ्रैंक एंड मिसेस हैरिस, या टैप्लो, फ्रैंक एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस, या एलिस, फ्रैंक एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो मेन करेक्टर बच्चों यहाँ पे कितने थे जो हमारी कन्वर्सेशन में आए? अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कौन कौन थे, टैप्लो, फ्रैंक और उन मिसेस क्रॉकर हैरिस। राइट? तो ऑप्शन क्या है इसमें, टैप्लो, फ्रैंक एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस। और जो क्योंकि इसमें मिली का नाम नहीं है तो दैट इज व्हाई it is the right answer of this question. Mrs. Harris, B is your right answer. Mr. Crocker Harris. एक और जोड़ लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, होमवर्क दिया था, राइट? और फ्रैंक जो है इनके साइंस टीचर थे और टैप्लो जो थे स्टूडेंट थे। B is your right answer. क्लियर? क्योंकि मेन कैरेक्टर कौन था कि इन्होंने उसको होमवर्क दिया था और कन्वर्सेशन किसकी चल रही थी, टैप्लो की और साइंस टीचर की। क्लियर? और मिली जो है वो लास्ट में आती है और किस तरह से उनको वहां पे भेज देती है। अगर 4 कैरेक्टर होते तो देन वी ऐड मिसेस हैरिस। व्हाट इज द एज ऑफ ए टैप्लो? एज कितनी थी टैप्लो की? 14 ईयर्स, 16 ईयर्स, 20 और 5 ईयर्स। तो कितनी थी? हमने जब पढ़ा था 16 ईयर्स ओल्ड बॉय था वो। आंसर इज योर बी, 16 years old. तो आपको क्लियर हो गया होगा। Who has written this Browning version? टैरेन रैटिगन। 3 कैरेक्टर्स कौन है? टैप्लो, फ्रैंक एंड क्रॉकर हैरिस। क्योंकि क्रॉकर हैरिस प्ले में नहीं है, बट मेन जो रोल हो रहा है, जो पूरा रिवॉल्व हो रहा है हमारा चैप्टर, किसके हो रहा है? टैप्लो, फ्रैंक एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस। क्लियर? नेक्स्ट इज योर व्हाट डज फ्रैंक डू? फ्रैंक क्या करता है? स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल, पेरेंट। तो अभी हमने डिस्कस करा था कौन है फ्रैंक? स्टूडेंट। फ्रैंक क्या है? ये टीचर। टैप्लो क्या है? स्टूडेंट। टैप्लो कौन है? स्टूडेंट। और कन्वर्सेशन किसकी चल रही है? साइंस टीचर। फ्रैंक क्या है? साइंस टीचर है। साइंस टीचर के और टैप्लो के बीच में क्या चल रहा है? ये बातचीत चल रही है, कन्वर्सेशन। क्लियर? तो बी इज द राइट आंसर। व्हाट डज फ्रैंक डू? तो फ्रैंक क्या करते हैं? टीचर। हु इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस? क्रॉकर हैरिस कौन है? प्रिंसिपल है, स्कूल टीचर है, मिडिल एज स्कूल मास्टर, डोंट नो। कौन चारों में से क्या है? क्या आपको पता नहीं है? या मिडिल एज थे? मिडिल एज स्कूल मास्टर इज द राइट आंसर। Where is the starting scene of the play set? स्कूल क्लासरूम, स्कूल प्ले ग्राउंड, होम, रोड। तो सीन जो है कहाँ से शुरू हुआ था? स्कूल के क्लासरूम से हुआ था, क्लास के प्ले ग्राउंड से। तो ऑब्वियस है इट्स आंसर इज ए, स्कूल क्लासरूम। तो हमने देखा था किस तरह से सेटअप था। सारे बच्चे जा चुके थे, बट टैप्लो क्या करे थे? अपना एक्स्ट्रा वर्क करे थे, एंड इट वाज गिवन बाय क्रॉकर हैरिस टू टैप्लो एक्स्ट्रा वर्क। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। अभी हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टैप्लो टुवर्ड्स क्रॉकर हैरिस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि टैप्लो के जो है एटीट्यूड, कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टैप्लो टुवर्ड्स क्रॉकर हैरिस। जिन्होंने, क्रॉकर हैरिस कौन है? जिन्होंने उनको क्या दिया था? स्कूल हेडमास्टर थे,
मिडिल एज थे और उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क दिया था, तो इस टैप्लो इज रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस and likes him for his principles. He criticizes him for being a feelingless person, yet regards him an extraordinary master. He is mortally afraid of him and dare not to cut the extra work even on the last day of the term. जैसे सारे टीचर्स ने बोला था भाई तुम चले जाओ, बट उसने जो है इन बातों पे ध्यान नहीं दिया और उसने अपना होमवर्क करने में मतलब किसी का जो है होता है ना एक कि आपको मिसगाइड कर रहे थे या आप चले जाओ, कहना नहीं मानना कि भाई लेट हो गए प्लीज यू कैन गो एंड प्ले गोल्फ खेल सकते हैं आप, बट यहाँ पे उन्होंने जो है डेयर इतनी हिम्मत नहीं थी उनकी कि डेयर नॉट टू, ये क्या शो करता है उनके प्रति रिस्पेक्ट. क्लियर. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. डज फ्रैंक seem to encourage Taplo's comments on Crocker Harris? Does Frank seem to encourage? क्या आपको दिखता है कि लगता है फ्रैंक सीम टू एनकरेज, फ्रैंक जो है उनको एनकरेज कर रहे थे टैप्लो को. कमेंट्स ऑन क्रॉकर हैरिस, यस, क्योंकि बार बार वो पूछ रहे थे. Yes, Frank seems to encourage Taplo's comments on Crocker Harris. He shows appreciation for Taplo's imitation of Mr. Crocker Harris. क्योंकि बार बार वो कह रहे थे कि would you repeat it? क्या आप इसको रिपीट कर सकते हो, जैसे उन्होंने बोला था टैप्लो कि मैंने उतने ही नंबर दिए, I have given exactly the same mark what you deserve, no less, certainly no more, na zyada na kam, and ask him to repeat it. On another on a smoother occasion, Frank tells Taplo not to keep a good joke narrated in the style of Mr. Crocker Harris to himself, बट टू टेल इट टू अदर. और दूसरा हमें कहाँ पता चल रहा है कि किस तरह से वो बोलते हैं भाई जो अच्छे जोक हैं अपने पास मत रखो, टेल देम टू अदर्स, दूसरों को बताओ. व्हाई डू यू गैदर अबाउट क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले इंफॉर्मेशन. व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले. प्ले में से तुम्हें क्या पता चला है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में. तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस appears as a STEM master who is a man of principles and stickler to the rules. क्योंकि कई टीचर होते हैं ना बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मेरे प्रिंसिपल्स हैं राइट, कि जो रूल बने हैं उसी को फॉलो करना. कई लोग होते हैं ना कि अरे बने हैं तो कोई बात नहीं, चलो भाई आज लास्ट है, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, लेट्स गो. बट उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे तो उन्हीं को वो फॉलो करते थे. स्ट्रिक्टनेस थी वो जो है ये हमें इस प्ले से पता चल रहा है. ही बिलीव्ड इन फेयर असेसमेंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स एंड इज नॉट स्वेड बाय इमोशंस एज द मैन इज हार्डली ह्यूमन. ही इज नॉट ए सैडिस्ट. अब कई लोग होते हैं ना कि चलो भाई मैंने इसको पनिशमेंट दिया है, बट वो ऐसे नहीं थे कि खुश होते हैं कि किसी को पनिशमेंट करके या किसी को जो है पेन देके, राइट. तो ही इज नॉट ए सैडिस्ट बट स्ट्रिक्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज. तो हमें भी अपनी ड्यूटीज में हमें जो है डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल में सारे टीचर ऐसे हों, लापरवाह हों, बच्चे खेल रहे हैं तो खेलने दो, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अगर हम टीचर जो हैं उनको मना नहीं करेंगे तो क्या डिसिप्लिन होगा बच्चों? नहीं होगा. अगर कोई रूल स्कूल में प्रिंसिपल ने बनाए हैं तो हमें फॉलो करना चाहिए उन रूल्स को. क्लियर. तो वो अपने प्रिंसिपल्स अपनी ड्यूटीज के प्रति क्या थे, बिल्कुल लॉयल थे. इवन ऑन हिज लास्ट डे एट स्कूल व्हेन ही इज ओवर बिजी इन हिज ओन अफेयर्स, क्योंकि लास्ट डे था उन्हें भी जो है जाना था, तो तब भी क्या थे वो ओवर बिजी होने के बावजूद, even on his last day at school when he is over busy in his own affairs, he does not neglect his duty towards his student. तब भी उन्होंने अपनी जो है ड्यूटीज को नेग्लेक्ट नहीं करा था टुवर्ड्स द
स्टूडेंट्स, जो रूल बने थे, जो डिसिप्लिन थी, जो प्रिंसिपल्स थे, उनको उन्होंने फॉलो किया था। क्लियर? तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो अभी हमने जो है एमसीक्यू भी डिस्कस करी, यहाँ पे समरी भी डिस्कस करी है, समरी नहीं करी है बट शॉर्ट में जो है हमने इसको जो ओवरऑल डिस्कस करा कि किस तरह से यहाँ पे जो है मेन 4 कैरेक्टर हैं, फ्रैंक है, टैप्लो है, क्रॉकर हैरिस हैं और मिसेस क्रॉकर हैरिस, मिसेस मिली जो लास्ट में एंटर करती है, और किस तरह से वो उसको बोलते हैं कि प्लीज अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो फॉर कितने घंटे के लिए, हाफ एन क्वार्टर टू पौन घंटे के लिए यू कैन गो एंड प्ले, और उसके बाद तुम वापस आ सकते हो। बट वो रिफ्यूज करते हैं। टैप्लो क्यों रिफ्यूज करते हैं? क्योंकि उनके टीचर जो है क्रॉकर हैरिस उनको जो है एक्स्ट्रा वर्क देके गए थे और वो उनका वेट कर रहे थे, पर बार बार इंसिस्ट कर रही थी कौन, मिसेस क्रॉकर हैरिस, और किस तरह से लास्ट में उन्होंने बोला था कि आई विल टेक द ब्लेम, कि मैं ब्लेम ले लूंगी और एक जॉब मैं तुम्हें दे रही हूँ। क्या दिया था उन्होंने उसको, कहाँ भेजा था? सेंड टू केमिस्ट के पास भेजा था। क्लियर? तो हमने बच्चों यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करें और हमने पूरा प्ले के जो है मेन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से टैप्लो, और ये क्या है बच्चों, एक प्ले है, ब्राउनिंग वर्जन एक प्ले है, और प्ले ये इट इज रिटन बाय टैरन रैटिगन, और उसका ये एक्सर्प्ट था जिसमें हमने पढ़ा कन्वर्सेशन बिटवीन टैप्लो एंड फ्रैंक, और किस तरह से दोनों की कन्वर्सेशन चलती है। फ्रैंक जो है एक यंग मास्टर है, राइट, और ये कितने साल के हैं यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, 16 years old। ये क्या है? यंग। ये क्या है? मिडिल एज। मिली कैसी है? थिन है, पतली है, और मिसेस, राइट, और ये लास्ट में जो है इसमें आंसर करती है। और होमवर्क कौन देता है? होमवर्क वाज गिवन बाय क्रॉकर हैरिस टू टैप्लो। तो मेन यही है बच्चों, और यही हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किस तरह से टैप्लो जो है पूरे लास्ट डे ऑफ द स्कूल था और किस तरह से वो एक्स्ट्रा अपना वर्क कर रहे थे, होमवर्क कर रहे थे, और किस तरह से मिली जो है लास्ट में आंसर करती है, और उनके कन्वर्सेशन जो है फ्रैंक और वो चल रहे थे, और उनको डाउट था कि मे बी इन्होंने हमारी कन्वर्सेशन सुन ली है या नहीं है, उनको डाउट था, और उन्हें ये भी डर था टैप्लो को कि कहीं ये किसको ना बता दे, मिस्टर हैरिस को, राइट। और किस तरह से वो बोलती है व्हाई डोंट यू रन अवे फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर मीन्स 1 घंटे में 15 मिनट कम, जिसको बोलते हैं 45 मिनट्स के लिए आप जा सकते हैं एंड कम बैक, कि उनके आने से पहले। तो उसको थोड़ा सा डाउट होता है कि मे बी जो है पूरा जो है मे बी उसको देर हो सकती है या मे बी वो पहले आ सकते हैं, तो ये उसको थोड़ा सा डाउट था, और ये वो बार बार उससे पूछ रही थी आई रन अवे फॉर ए क्वार्टर एंड कम, सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी। अब वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो पहले मुझसे आ जाए यहाँ पे, ही गेट्स हियर बिफोर मी, मेरे से पहले। शी टेक्स, तो व्हाट शी रिप्लाइड, क्या बोलती है वो, मिली क्या बोलती है? मिली उनको बोलती है आई विल टेक द ब्लेम, मैं जो हूं क्या कर लूंगी, ब्लेम ले लूंगी, आई टेक द ब्लेम। और फिर उनको कहाँ भेजती है वो, टेक हिज एक जो है प्रिस्क्रिप्शन देती है टू द केमिस्ट एंड गेट इट मीट अप। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्ले। ये हमने अभी डिस्कस करा था कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज रिटन, तो ऑब्वियस है आपको याद हो गया होगा, सब बच्चों को लर्न हो गया होगा, टैरन रैटिगन, इनका एक ये बहुत बड़ा प्ले है ब्राउनिंग वर्जन, और उसका यहाँ पे क्या लिया हमने, एक्सर्प्ट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर 3 कैरेक्टर्स, अगर 4 कैरेक्टर्स आएगा तो मिसेस हैरिस यहाँ पे जुड़ जाएंगी, मिली, बट यहाँ पे जो है मेन कैरेक्टर्स कौन से, टैप्लो, फ्रैंक एंड क्रॉकर हैरिस। अब हमने देखा था कि पूरे प्ले में जो है ये क्या थे, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, और मिस्टर क्रॉकर हैरिस, क्योंकि मेनली इन्होंने ही किसको होमवर्क दिया था, टैप्लो को दिया था,
और टैब्लो वही एक्स्ट्रा होमवर्क कर रहे थे क्लास में, लास्ट डे ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पे टैब्लो होमवर्क वाज गिवन बाय क्रॉकर हैरिस। एक्स्ट्रा वर्क। और कब दिया था बच्चों एक्स्ट्रा वर्क? एट द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। जब लास्ट डे था तब उनको काम दिया था, किसको? टैब्लो को। क्लियर? व्हाट इज द एज ऑफ टैब्लो? टैब्लो की एज कितनी थी? 16 ईयर्स। तो आप लोग इस तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप अपने नोट्स नहीं बना सकते, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, शॉर्ट पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्लियर? तो एज कितनी थी उसकी? 16 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट है व्हाट डज फ्रैंक डू? और फ्रैंक कौन थे? आपको पता है, साइंस टीचर थे। और टैब्लो कौन है? स्टूडेंट। हु इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस? मिडिल एज स्कूल मास्टर। तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस क्या थे? एक स्ट्रिक्ट, अपने प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। मिडिल एज स्कूल मास्टर। वेयर इज द स्टार्टिंग सीन ऑफ द प्ले सेट? और वेयर से स्कूल का क्लासरूम था। तो यहाँ पे फ्रैंक जो है साइंस टीचर। क्लियर? तो सीन कहाँ का था बच्चों? स्कूल क्लासरूम। जैसा हमने फर्स्ट जो है स्लाइड लगाई है उसमें बताया कि किस तरह से लास्ट डे था, लास्ट डे ऑफ द स्कूल था, बच्चे सब जा चुके थे। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो आज वी कंप्लीटेड द चैप्टर। क्वेश्चन आंसर वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। रिवाइज द चैप्टर एट होम। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.